दो दोस्तों पर महावीर हनुमान जी ने कृपा और चमत्कार किया। जय श्री राम। एक छोटे से रामनगर गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि लोग उन्हें एक ही आत्मा के दो शरीर कहते थे। दोनों ही हनुमान जी के परम भक्त थे। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वे गांव के पुराने मंदिर में जाते, मिलकर पूजा करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और फिर अपने अपने काम में लग जाते। मंदिर के पास ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब माँ सीता अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ अकेली रहती थी। सीता फूलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचती और उसी से अपना और अपनी बेटी का मुश्किल से गुजारा करती। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और श्रद्धा झलकती थी। वह हमेशा हनुमान जी का गुणगान करती। रामू और श्यामू जब भी मंदिर जाते, सीता माँ से माला जरूर खरीदते। कई बार वे जरूरत से ज्यादा पैसे दे देते, लेकिन सीता कभी भी भीख या एहसान नहीं लेती थी। वह कहती, बेटा जितना हक है उतना ही लो, बाकी भगवान हनुमान जी का भरोसा है। एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल छा गए, तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी, लोग अपने अपने घरों में छिप गए। उस भयानक तूफान में सीता की कमजोर झोपड़ी टिक नहीं पाई और पूरी तरह उड़ गई। वह और उसकी बेटी इसी तरह मंदिर के बरामदे में जाकर छिप गई और हनुमान जी से प्रार्थना करती है, अंजनी पुत्र हनुमान हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें। अगली सुबह जब रामू और श्यामू मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीता और गुड़िया ठंड से कांप रही थी और उनकी झोपड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। यह देखकर दोनों का दिल पसीज गया। दोनों ने घर से लाए कपड़े पहनने को दिए। रामू ने कहा, श्यामू हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये माँ बेटी अब कहाँ रहेगी? श्यामू बोला, तू सही कह रहा है दोस्त, हनुमान जी ने हमें सक्षम बनाया तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। गांव के लोगों से मदद मांगी। कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने बांस तो किसी ने छप्पड़ के लिए घास दी। रामू और श्यामू खुद दिन रात मेहनत करने लगे। वे खुद ईंट उठाते, मिट्टी गूंदते और झोपड़ी बनाने में जुट गए। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक नई मजबूत
झोपड़ी तैयार हो गई। यह पहले से कहीं बेहतर और सुरक्षित। जब सीता ने अपनी नई झोपड़ी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने दोनों दोस्त को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। वह बोली, बेटा, तुम दोनों मेरे लिए भगवान के रूप हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ, यह हमारा कर्तव्य है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। श्यामू ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, ये सब हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने ही हमें यह सेवा करने का अवसर दिया है। उस दिन से गांव में रामू और श्यामू की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहने लगे कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा में दिखाई दे। केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सीता और गुड़िया की जिंदगी भी बदल गई। अब उनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर था और गांव के लोग भी उनकी मदद करने लगे। रामू और श्यामू रोज की तरह मंदिर जाते रहे, लेकिन अब उनकी भक्ति में सेवा का भाव और भी गहरा हो गया था। कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तभी भगवान सच में खुश होते हैं। महावीर हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। जय जय राम। जय श्री राम।